नमस्कार दोस्तों। जैसे आपने देखा सुना, नीतीश कुमार जी बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और अब उनको वहां से हटा के राज्यसभा में भेज दिया गया है। देखिए कितनी बड़ी साजिश है। वोट किसके नाम पे मांगा बिहार के चुनाव में? नीतीश कुमार के नाम पे। उनको जो वोट मिला बीजेपी को, वो नीतीश कुमार के नाम पे मिला। जीत गए, अच्छी खासी सीट आई। बहुत सारी चीजें हुई कि उसमें मशीनों की रिगिंग की गई, जो ईवीएम मशीन है उसको, या और भी तमाम वही एसआईआर के नाम पे वोट काटे गए, अननोन लोगों के नाम जोड़े गए, तमाम चीजें हुई। जीत गए। जीतने के बाद में फिर ये क्या हुआ कि आपने एक मुख्यमंत्री जो अभी है वहां का, उसको आपने कुछ तो जाके जबरदस्ती साइन करा लिया उनके उस पेपर पे, और राज्यसभा अचानक से वो चला जाए। कि कोई मुख्यमंत्री का किसी राज्य का, उसको राज्यसभा जाने का मन कर जाएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जब तक वो थे, खास करके उनके पूर्व जो मतलब शुरुआती के जो दौर रहे, शासन रहा, उसमें उन्होंने बहुत काम किया एक्चुअली। बाद के समय में थोड़े स्वास्थ्य की वजह से, या जो आसपास के जो चमचे लोग हैं उनको घेर लिया उन्होंने और काम नहीं करने दिया गया उनको। बहुत सारे घोटाले और गंदे चीजें वहां हुई हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये सोचिए कि केंद्र का एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मिलके किसी राज्य के एक मुख्यमंत्री को बीमार घोषित कर दिया। उसके नाम पे पहले वोट जीत जाता है, वहां का राज्य का चुनाव जीत गया, और बाद में उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। और अब वहां बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना है। पिछले 2 डेढ़ महीने से यही चल रहा है कि कौन होगा कौन होगा, पता ही नहीं है, नाम की घोषणा नहीं कर रहे हैं। बिहार राज्य की जो सत्ता है आज अंधकार में है एक तरीके से। कौन आएगा पता नहीं, वो कैसा इंसान होगा, किस तरह का नेता होगा, बिहार के साथ क्या करेगा, पता ही नहीं। ये बिहार वालों को सोचना चाहिए। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, सोचिए, प्रशांत किशोर आए, इतना घुमा, सारे जिले में उन्होंने पूरा पैदल यात्रा की, आपको समझाया, लेकिन आपकी बुद्धि में तो नहीं समझ में आया ना, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां मूर्खता है और आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया है। आपको शिक्षा से वंचित किया गया, जिसकी वजह से सोचने समझने की क्षमता चली गई है। प्रशांत किशोर आपको पसंद नहीं आया, फिर पसंद वही आया जो नीतीश कुमार के नाम पे, जो उनके गुंडे जो लीडर्स हैं, आपने उनको जिता दिया है। तो बड़ा विचित्र है। अभी आने वाला समय बिहार के लिए अंधकारमय है। अब आपका जीवन और आपका भविष्य आपके हाथों में। ईश्वर भला करे आपका। चूंकि मैं भी बिहार से हूं तो इसलिए मुझे चिंता होती है। धन्यवाद।